बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो आ गई। इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है। इमरान खान ने सिविल सोसाइटी और तलबा को एहतजाज के लिए बाहर निकलने का कहा है। इमरान खान ने कहा है कि मैंने अपने तलबा को और वकीलों को, अपनी पूरी कौम को कहता हूँ कि वक्त आ गया है। इमरान खान ने कहा डू एंड डाई हम अब होगा, हमारी मंजिल डी चौक है और उधर ही धरना देना है। सब पूरी तैयारी के साथ अब इमरान खान ने कहा है कि वहाँ पहुँचे। नवंबर को पूरा मुल्क इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा और ये इमरान खान ने की जो फाइनल कॉल है ये अब आ चुकी है 24 नवंबर की। और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर जो है अलीमा खान साहिबा ने किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान, उन्होंने डेला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने ये कॉल दे दी है। अब ये कौम के लिए या लोगों के लिए, अब कह सकते हैं तरीके इंसाफ के लोगों के लिए, अब ये बहाना ख़त्म हो गया कि लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है या लीडरशिप नहीं दे रही। अगर लीडरशिप ने नहीं दी कॉल तो आप देख लें कि अलीमा खान साहिबा के ज़रिए इमरान खान ने ये कॉल दे दी है और ये वाकई डू एंड डाई होगा। अब इमरान खान ने कहा है कि या तो आप, कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आज़ादी में। अब मकसद ये है कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में बना दिया गया है, जिस तरह की फसाइयत बर्पा की गई है, जिस तरह जुल्म, जिस तरह सियासी मुखालफिन को कुचला जा रहा है, और ख़ासकर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये जो जमातें जो जमहूरियत का लबादा ओढ़े बैठी हैं, जो इन्होंने किया है जमहूरियत के साथ, इससे पहले पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुआ। वरना तो ये होता था कि कोई डिक्टेटर आया, मार्शल लॉ लगा और ये मामलात हो गए। वरना ये तो ऐसे बेशरम और ढीठ किस्म के लोग मिले हैं जो कि एक तरफ धमकियां भी देते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा हो जाएगी। और दूसरा, इन्होंने ये भी एक प्लान बनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर कोई प्रेशर या अमेरिका की तरफ से दबाव आता है तो हम कहेंगे जी ठीक है इमरान खान बाहर चला जाए। तो ये तो ऑफर्स ये पहले दिन से कर रहे हैं ताकि हम ये कह सकें कि इमरान खान को तो हमने कहा वो आपकी बात नहीं मान रहा। भाई इमरान खान क्यों इस मुल्क से चला जाए? इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। इमरान खान के साथ इस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। नौजवान सबसे ज़्यादा, ख़वातीन सबसे ज़्यादा, बच्चे सबसे ज़्यादा, हत्ता के 90% आबादी इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। लेकिन इन्होंने ये पूरी कोशिशें की और ये मैंने बता रहा था आपको मुसलसल कि ये आखिरी फड़फड़ाहट है चिराग की जो ये करने जा रहे हैं और जो जिस तरह की ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। पल्ले इसलिए कुछ नहीं रहा कि हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना ने जो बयान दिया कि हमें कोई कर्जा भी रूल ओवर करने के लिए तैयार नहीं, हमारे और IMF जो है वो आपके सर पर आकर बैठ गया है और कौम को मज़ीद जो गुद्दा कहीं कोई रह भी गया हो कहीं पे तो वो निकालने की तैयारी में है। और इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ये ब्यूरोक्रेसी समेत जनाब सैर सपाटे करते हैं और कौम पर टैक्स लगा कर उन पैसों की याशी करते हैं। तो लिहाजा अब कौम के लिए ये वक्त है कि 24 नवंबर को कौम क्या करती है, घरों में बैठती है। याद रखें पाकिस्तानियों, आपके लिए ये एक सुनहरी मौका है। ना तो 100 साल तक, अगले 100 साल तक ऐसा लीडर पैदा होना है, ना ही ऐसे मामला बनेंगे जो इस लेवल पे जाके अपनी पुरअसाइश ज़िंदगी को आपकी खातिर उसने दुखों में डाला, उसने जेल में अपने आप को रहना मंजूर किया लेकिन डील नहीं की। अब पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है कि वो कैसे निकलती है और जो बाय लीडरशिप है उसका भी इम्तिहान है, वो लोगों को कैसे मोबिलाइज करते हैं। इमरान खान ने जो करना था वो इन 2.5 सालों में सब कुछ किया। 1.5 साल के करीब अरसा तो हो चुका है, उन्हें जेल के अंदर खुद उनके बहनें, उनका भांजा, उनके ख़ानदान के लोगों को जो सियासत में जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं था उनको भी जेल में डाला गया, हत्ता कि उनकी बीवी को भी जेल में डाला गया। लेकिन वो टूटे नहीं और इनको भी मालूम है कि इमरान खान टूटने वाला नहीं। इसीलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बयानिया बने कि अमेरिका की तरफ से आए मामला तो हम कहें जी अमेरिका ने मुदाखलत की तो हमने छोड़ा। तो इमरान खान ये भी नहीं चाहते। इमरान खान ये चाहते हैं जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। तो अब कौम पर है कि वो क्या करती है। अगर पाकिस्तानियों आपकी एक बड़ी तादाद, जिसे आप कह सकते हैं 5-6 लाख की तादाद में अगर आप मूव करते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो यकीन करें आपको करीब पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये खुद ब खुद ये निज़ाम
धड़म करता गिर जाएगा और सरेंडर कर जाएगा। अगर आपकी तादाद ज़्यादा हुई तो, अगर आपकी तादाद वही हुई 50,000 60,000, तो याद रखें फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपकी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आप देख लें मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, जजेज़ हैं वो कंट्रोल्ड हो चुके हैं। इस पर जो शेर अफजल मरवत ने एक बयान दिया वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आपको इस निज़ाम के बारे में खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। जजेस को मालूम नहीं था, उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में इनकी आरा आइनी तरमीम के बाइस बनेंगी, ये तवक्का रखना कि फुल कोर्ट बैठेगी और अब आपका निज़ाम दुरुस्त करेगी, एमको की जन्नत में रहना है। ये समझना गलत है कि गैबी मदद आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करो, गैबी मदद नहीं आएगी। कितने बड़े जुराइम का इर्तिकाब करने वाले किसी जज या जर्नैल को सज़ा क्यों नहीं होती? एहतसाब के ऐसे अमल को मुतारफ़ कराएं जिसका ताबे जज और जर्नैल भी हो। जहाँ तो कहते हैं कि कानून किस चिड़िया का नाम है। कौम एहसास करे कि इनके हालात पर हमारी खामोशी मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और पाकिस्तानियों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है शेर अफजल मरवत की। आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन ये बात तय है कि ये हमारी नालायकी, हमारी बुज़दिली, हमारी जो कह सकते हैं कि गूंगापन होना, हमारा ज़बान से हमारे हक़ की आवाज़ ना निकलना, यही कौमों की तबाही का बाइस बनती है। अब अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है और ये मौका जिसको लीड कर रहा है इमरान खान जेल में बैठकर। ऐसा लीडर आपको पूरी दुनिया में इस टाइम कोई नहीं नज़र आ रहा कि जो तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया हुआ है। ये लोग उन्हें सज़ाए मौत भी दे सकते थे, इन्होंने धमकियाँ भी दी, इन्होंने उम्र कैद की धमकियाँ दी, इन्होंने जेल में रखा अभी तक, जबकि उनको सज़ाएँ उनकी सब मुअत्तल हैं। मज़ीद सज़ा देने की अल कादर ट्रस्ट में कोशिश है। ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान डटा है तो आपकी खातिर डटा है, आपके बच्चों की खातिर डटा है। अब आप पर मुनहसर है कि अब आप कैसे निकलते हैं। एक दो तीन दिन की बातें हैं। अगर आप ये कौम सड़कों पर गुजार लेती है तो यकीन करें आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो पुरसकून ज़िंदगी और पुरसकून सांस लेगी। क्योंकि आप देख लें यहाँ पर स्मोक आई तो ये अपने लाओ लश्कर समेत बाहर चले गए। और इसी तरह कोई भी मामला होता है ये लाओ लश्कर समेत बीमारी आती है, लाओ लश्कर समेत बाहर चले जाते हैं। इनका सब कुछ बाहर है, इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में किसी का कुछ है तो इस अवाम का है जिनका जीना मरना यहाँ पर है, जो बाहर नहीं जाना चाहते, जो इस मुल्क की खातिर आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ इस मुल्क को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन चंद एक इशराफिया है जो इसको यरगमाल बनाए बैठे हैं। जैसे किसी दौर में अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे जिसने कब्ज़ा किया जब आकर, तो 3500 की तादाद थी उनकी तकरीबन, और उन्होंने पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा किया और 3500 लोगों ने 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग थे उस वक्त जिनको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया। तो ये हमारी बदकिस्मती है, यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम जो है बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, हम भी वैसे आंखें बंद करके बैठे हैं। ये आपकी आइंदा आने वाली नस्लों का सवाल है। इसलिए मैं आपको फिर ये बात दोहराता चलूँ जो अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको खुद ना हो अपनी हालत बदलने का ख्याल। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।